शांति बाबा। आज 7 जुलाई 2024 है। आज का स्वमान है, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। इस स्वमान के साथ अपनी मन बुद्धि को इसमें स्थित करके हम आज परमपिता परमात्मा के मधुर महावाक्य पढ़ेंगे, सुनेंगे, जो कि अव्यक्त मुरली है, जो दोहराई जा रही है 11 नवंबर 2000 ईस्वी की। मतलब ये दूसरा सीजन आ गया। आज की अव्यक्त मुरली का श्रीमत है कि संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आज माता पिता अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। माता पिता हमारे हम बच्चों को परम पवित्र रूप में, श्रेष्ठ रूप में, भाग्यशाली रूप में और बहुत मीठे रूप में देख रहे हैं। सारे विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं, पवित्र आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलीएस्ट हो, बहुत पवित्र हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपके पवित्रता की शक्ति प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। फिर वो कोई चैतन्य आत्माएं माने जीव आत्माएं हो या फिर कोई जड़ वस्तुएं हो, सब बाबा कहते हैं पवित्र बनाने की क्षमता है हमारे में। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो, पूरे विश्व की सर्वाधिक पवित्र आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं पवित्र हो। बाबा तो हमसे इतनी उम्मीदें रख के हमसे इतनी बात कह दिए, अब पूछ रहे हैं कि हम इतना पवित्र हैं। अपने को समझते हो कि हम विश्व के सर्वाधिक पवित्र आत्माएं हैं? हाँ जी बाबा, सर्वश्रेष्ठ भी हो, विश्व भर की सभी आत्माओं में से श्रेष्ठ है। परम पिता के बाद जो हम आत्माएं हैं उनमें हम सब श्रेष्ठ हैं। क्यों? हाईएस्ट हो, श्रेष्ठ हो। अंजी बाबा, क्योंकि ऊंचते ऊंच भगवान को पहचान लिया, इसलिए इतना हो गया ना, इतने में तो श्रेष्ठता आ गई। ऊंचे ते ऊंचे पिता द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए, उनसे जुड़ गए तो हम तो ऊंचे हो ही जाएंगे। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदल कर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? भाईचारे की वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से। तो श्रेष्ठ हो गए ना, बदल गए ना अंजी बाबा। और भाग्यशाली कितने हो? बहुत भाग्यशाली है बाबा। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है? 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है। 21 जन्म की तकदीर दे रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रहे हैं और उसकी अविनाशी होने की भी गारंटी ले रहे हैं। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म। कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी।
सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें जीवन में चाहिए: स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशी। ये तीनों ही आप सबको बाबा द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की? हाँ जी बाबा, पूरा गारंटी है बाबा। सभी ने गारंटी ली है। हाँ जी बाबा, पीछे वालों की गारंटी मिली है। सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाबा द्वारा वर्षा मिलना। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? नहीं बाबा, बन गए हैं। बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? बन गए हैं बाबा। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। बनने का चीज नहीं है वो, कोई प्रक्रिया नहीं है। बाबा कहते हैं पैदा हुआ और बन गया। पैदा होते ही बाबा के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाबा द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर रिचेस्ट भी हो, बहुत धनी है। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलानी नहीं, आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सर्वाधिक संपदा के साथ के मालिक बनकर मैं आत्मा। तो ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण बन गए तो फिर विश्व में सर्वाधिक अमीर हो गए, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे? सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए? ऐसी आत्माएं बाबा द्वारा बन गए। बाबा ने बना दिया ना इतना श्रेष्ठ, हमें इतना अमीर। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, ये याद रहना ही भाग्य है। इतना भी याद है ना तो बाबा कहते हैं तो सौभाग्य हो गया। तो आज माता पिता हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो? हाँ जी बाबा, देख रहे हैं। बहुत श्रेष्ठ भाग्य हो गया है। माता पिता बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाबा को देख खुश होते हैं? दोनों खुश होते हैं बाबा। आप बच्चों को, हम बच्चों को देख के खुश होते हैं, और हम आप माता पिता को देखकर। कौन खुश होता है, बाबा या बच्चे? कौन? बच्चे। बाबा खुश नहीं होते। बाबा बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाबा को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसा है। हाँ जी बाबा। माता पिता अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे, एक बात दोहरा रहे हैं मन में, हमारी बुद्धि में। कौन सी बात होगी? कौन सी बात होगी जो बाबा दोहराएंगे? समझ तो गए हो? यही माता पिता रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है, वो पुकार रहे हैं। लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या और कोई है? नहीं बाबा, है तो हम ही। ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। हाँ जी बाबा, अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो? तभी हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? जैसे ही समीप की बात हुई, बच्चे समझ गए कि अब तारीख पर बात आएगी। डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेन का टर्न होना है। अब ये सब तो करते हैं कि कौन सी
ग्रुप कौन सा जोन पहले आएगा बाद में आएगा। तो बाबा कहते ये तो डेट, इसका तो डेट फिक्स किया, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो उस समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वो नजर आती है। बाबा कहते हैं पहली आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आवे। पहले हमें वो दिखने लग जाए, एकदम स्पष्ट हमारे आंखों में बस जाए वो चीज, वो सुहावना समय, तब बाबा कहते हैं ना वो प्रत्यक्ष होगा। तो माता पिता जब अमृत बेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख सुन सुन रहम आता है। बाबा जब विश्व भर में चक्र लगाते हैं और जब देखते हैं ना आत्माओं की स्थिति, तो बाबा को बहुत रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूंझे हुए भी हैं। तो माता पिता पूछते हैं, हे दाता के बच्चे, दाता कब अपने दातापन का किरदार तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? जब दाता के बच्चे हैं तो हम अपने दातापन का जो किरदार है हमारा, इसको कब प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार ही हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? बाबा बोलते पर्दे के पीछे भी तैयारी चल रहा है। फिर पूछते तैयारी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। बाबा कह रहे हैं, हम बच्चों से बाबा कह रहे हैं कि उन आत्माओं को देखो, उन पर रहम करो उन पर। इसलिए हमें जल्दी तैयार होना होगा। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है? माता पिता ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये झंडा सेरेमनी जो है, इस झंडोत्तोलन का ये जो कार्यक्रम है, ये बाबा देखना चाहते हैं। ये कौन सा है? ये अलौकिक है। ये लौकिक झंडोत्तोलन का कार्यक्रम नहीं होगा, ये अलौकिक है जिसको बाबा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गईं धरती पर, शिव शक्तियां आ गईं। बाबा कहते हैं अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहां तक रहेंगे? कब तक पर्दे के पीछे रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? बाबा पूछते हैं पर्दे के पीछे ही रहने अच्छा लग रहा है। किसी का कोई बच्चे किन्हीं के मन में आया कि थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बाबा कहते हैं, तो अगर और किन्हीं को लगा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो बाबा कहते हैं तो फिर पर्दा हटाने वाला कौन है? बाबा हटाएंगे। कौन हटाएगा? नाटक हटाएगा या आप हटाएंगे? नाटक हटाएगा तो वो समय के सब हो गए पीछे, समय से पीछे रह जाएंगे। जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? अगर समय का इंतजार नहीं करना है तो फिर हम देरी क्यों कर रहे हैं? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये समझ लेते हैं कि तुम लोग को पर्दे में ही रहना अच्छा लग रहा है। बस माता पिता की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाएं। बाबा की बस अब एक ही, बाबा कहते हैं हम बच्चों से एक ही श्रेष्ठ आशा है कि सभी ये गीत गाएं। आ गए आ गए आ गए, ये जो है ना शिव शक्तियां आ गई। बाबा कहते हैं ये सब बाहरी दुनिया के लोग भी गाएं, ब्राह्मण परिवार के बाहर के लोग इसको गाएं, बोले कि नहीं आ गए। ऐसा हो सकता है? हाँ जी बाबा।
देखो, दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? दादियों ने जवाब दिया हो सकता है। बाबा पूछते हैं अगर दादी कह रही है तब फिर क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं, और किन्हीं को लगता है कि नहीं बने हैं, तो आप पूछते हैं क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना, समय बताओ कब बनेंगे। डेट तो बाबा आप बताएंगे। माता पिता का महामंत्र याद है? कुछ बच्चों ने कहा होगा कि डेट तो बाबा आप बताइए, तो बाबा कहते हैं कि ये इसका महामंत्र याद है बाबा का? माता पिता क्या कहते हैं? कभी नहीं, अभी। दादी जी कह रही हैं बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। दादी ने कहा कि दादा बाबा आप ही डेट बता दीजिए, बच्चे तो नहीं बता रहे। अच्छा, माता पिता जो डेट बताएंगे उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, उतना में हम अपने आप को पूरा समेट लेंगे। पांडव निभाएंगे पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। मुबारक हो। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो, माता पिता फिर भी रहमदिल हैं, तो माता पिता डेट बताते हैं। ध्यान से सुनना। माता पिता सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 महीने में। 6 महीने कब तक पूरे होंगे? मई में। मई में मैं खत्म। माता पिता फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 महीनों में जो माता पिता ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभव में लाओ। सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, सतयुग के जीवन मुक्ति की नहीं, संगम युग की जीवन मुक्ति अवस्था। कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना। ऐसा नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया ना। ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। छोटी बात तो चल जाती, ये बहुत बड़ी बात थी। ये बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े थे बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 महीने में 75% मुक्त हो सकते हो। जितना अभी बंधन में है, सिर्फ 6 महीना के समय में बाबा कहते हैं 75% से ज्यादा मुक्त हो जाएंगे। बाबा 100% नहीं कह रहे हैं। मतलब अगर 100 विकार हमारे में है ना, तो 75 विकार खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं 100 के 100 नहीं बोल रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। पहले पौने पर तो आ जाए तो दिख जाएगा ना कितना पहुंचे नहीं पहुंचे। तो 6 महीने में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं। वर्ष का आधा, 1 साल से आधा समय दे रहे हैं। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो। दादियों ने तुरंत कह दिया हाँ बाबा फिक्स करिए। दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो माता पिता स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 महीने और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। बाबा उतना मार्जिन दे रहे हैं कि 100 नहीं करके कम से कम 75 करो 6 महीने में। 75% तक अपने विकारों से बाहर आओ। उसके लिए फिर आगे समय देंगे, फिर उसको 100 करने के लिए बाबा कहते हैं उसके आगे का समय देंगे। तो इसमें
एवर रेडी हो, पूरी तरह से तैयार हो? हाँ जी बाबा। एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। बाबा कहते हैं 6 मास में एकदम तैयार होने चाहिए। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है? पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ। टीवी घुमाओ, बाबा कहते हैं कैमरा घुमाओ, उधर जो जो हाथ उठा रहे हैं अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, देखने में अच्छा लग रहा है, सब बच्चों ने हाथ उठाया हुआ है। अच्छा, इन एडवांस मुबारक। बाबा पहले मुबारक भी दे रहे हैं कि हमने हिम्मत के लिए हिम्मत करके हाथ उठाया। ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो, लेकिन बनना है। बाबा फिर एकदम ऑफिशियल होकर के कहते हैं, एकदम कड़े कड़े तौर पर कहते हैं, ये नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, मरो या जियो, लेकिन बनना है। ये मरना मीठा मरना है, क्योंकि यहाँ बाबा का ज्ञान के बाद कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी होगी। इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं बाबा, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना है और कोई बाजी नहीं, बहानेबाजी नहीं, सिर्फ उड़ने की बाजी लगानी है। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी, बस एक ही बात, उड़ती कला की बाजी। ठीक है ना? सबके चेहरे तो खिल गए हैं। जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? तब भी फोटो निकालेंगे, तब देखेंगे किसका कैसा हालत है। दोहरे विदेशी आए हैं ना, तो दोहरे विदेशी प्रतिज्ञा करने के दिन आ गए। आज प्रतिज्ञा बाबा करा रहे हैं और आज वो लोग आ गए हैं, तो दूसरे किसी को नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, सिर्फ परम पिता परमात्मा को देखना है, ब्रह्मा बाबा को देखना है। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है और माता पिता का वरदान है। हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाबा की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। जब निस्वार्थ पुरुषार्थ की बात हो तब बोलो पहले मैं। निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वो ब्रह्मा बाबा समान। इसमें जो निखर गए ना इस बात में कि जब निस्वार्थ पुरुषार्थ की बात हो तब पहले मैं। बाबा कहते हैं वो ब्रह्मा बाबा समान हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमारी वो ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो, चुनौती देते हो कि एक क्षण में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी एक क्षण में अपने को मुक्त करने का ध्यान। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज्य अधिकारी हो तो आदेश करो। राजा तो आदेश करता है ना, ये नहीं करना है, ये करना है।
वो आदेश देगा कि ये काम नहीं होना चाहिए, ये काम करना है, बस तुम भी आदेश दो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को क्षण में आदेश कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो आदेश एक क्षण में। बाबा कहते हैं आदेश दो और करके देखो। 5 मिनट का अभ्यास हुआ, उसके बाद बाबा कहते हैं अच्छा, सदा लवलीन और लकी आत्माओं को माता पिता द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी श्रेष्ठ आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा भाग्यशाली आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली पवित्र आत्माओं को माता पिता का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए, इस अव्यक्त मुरली के लिए बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे दोहरे विदेशी मेहमानों से, कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से आगे बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। अपने मीठे घर, मीठे परिवार में तो सब आ गए। ये छोटा सा मीठा परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ जी बाबा, सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर बन, परमात्मा के पैगंबर बन आत्माओं को पैगाम देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों के हैं तो 5 खंडों में मैसेज पैगाम पहुंच जाएगा। सहज है ना। योजना बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा शक्ति भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प माता पिता के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। योजना बन रहे हैं। तो योजना को वास्तविकता में लाने की हिम्मत आपकी और मदद बाबा की और ब्राह्मण परिवार की। बाबा कहते हैं योजना को वास्तविकता में योजना तो बहुत अच्छा बना लिए, लेकिन इस योजना को वास्तविकता में लाने के लिए हिम्मत तो हम ही को करना है। फिर मदद बाबा देंगे और ब्राह्मण परिवार भी देगा। तो सिर्फ निमित्त बनना है, सब काम तो बाबा का उसे होगा। बाबा की मदद से, बाबा ब्राह्मण परिवार की मदद से हमें सिर्फ निमित्त बनना है बस, और मेहनत नहीं करनी। और फिर उसके उस तरफ में मेहनत नहीं करना है। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, ये भावना हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं बस एक यंत्र हूँ, एक मशीन की तरह हूँ, बस आप इसको हमको इस्तेमाल कर लीजिए। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाले आप ही चलाएंगे। मैं बस एक साधारण सा एक मशीन हूँ और उसको चलाने वाले आप हैं, आप चलाइए। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावन हार निमित्त बनाए कार्य कराएंगे। माइक आप और माइट बाबा की।
मुंह हमारा होगा और बोलेंगे बाबा। तो सहज है ना। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ। बस निमित्त भाव रखना है और बाबा की सेवा में हाजिर रहना। बाबा की याद में एकदम याद निरंतर रहे, एकदम अच्छे से बाबा की याद में समाये रहे। बस इतना ही तो करना है। तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। बस हम बाबा की याद में खोए रहेंगे ना, उतने में ही हमारा जो चलन है, हमारा जो चेहरा है ना, वो बाबा कहते हैं सेवा का निमित्त बन जाएगा। लोगों में सेवा होने लग जाएगी। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा, हमारे चलन द्वारा भी सब आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। हर बात शब्दों से कही जाए जरूरी नहीं है। बाबा कहते हैं हमारी व्यक्तित्व ऐसा झलकेगा ना कि सेवा होगी। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ ना। अंजी बाबा, मैं आत्मा हूं ये अलौकिक, मैं फलाना हूं ये लौकिक। तो कौन हो, अलौकिक या लौकिक? नहीं बाबा, अलौकिक हो गए बाबा, लौकिक का कोई पहचान नहीं चाहिए, अलौकिक हो ना। अंजी बाबा, अच्छा है। माता पिता व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में कोई निकले हो ना। कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए हो? तो कोटों में कोई निकले ना। अच्छा है, माता पिता को ग्रुप पसंद है और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भवा। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। अपना जीवन सफल कर लो तो सफलता मिल ही जाएगी। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, ये हो नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूर्त बन जाएंगे। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परमात्मा पुरस्कार लेने के लिए व्यर्थ और नकारात्मकता को नजरअंदाज करो, हटा दो। बाबा ने कहा अवार्ड लेने के लिए अवॉइड करो। परमात्मा से पुरस्कार लेना है तो इन चीजों को, व्यर्थ को और नकारात्मकता को सीधा सीधा एकदम लथाड़ के हटा दो अपने जीवन से। और आज की अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि मनसा सेवा करने के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प हो, सदा उपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देने वाले हो। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन